आखिरकार तबीन के सामने शरियार की असलियत खुलकर आ चुकी है। क्या असलियत खुलकर आई है? तबीन को इस बात का पता लग चुका है कि भाई इस ऑफिस के अंदर किसी किस्म की कोई भी वैकेंसीज नहीं थी। शरियार ने आगे बात की, मेरे बारे में सिफारिश की और उसके बाद मुझे जॉब मिली है। जब तबीन को इस बात का पता चलता है ना, तो तबीन को बड़ा गुस्सा आता है और उसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि शरियार ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। अब शरियार की सोच नेगेटिव नहीं थी, लेकिन ये तबीन को अपने साथ रखना चाहता था, अपने सामने रखना चाहता था कि मेरे सामने रहेगी, मेरा दिल लगा रहेगा और ऐसा ऐसा तबीन को मैं अपने कंट्रोल में कर लूँगा और उसके बाद मैं इसके साथ शादी करूँगा। क्या शरियार तबीन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा या क्या तबीन शरियार के साथ शादी करेगी? क्योंकि जिस हिसाब से तबीन के सामने असलियत आई है ना, तो तबीन के दिल में नफरत पैदा हो जाएगी। तबीन कभी भी फिर शरियार के बारे में नहीं सोचेगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ जो दूसरा सिनेरियो बन रहा है वो देखा जाए, तो जो हमारी अरीबा होती है ये अयान को अपने साथ लेकर जाती है अपने घर में, और जब तबीन सामने का माहौल देखती है कि इतना वक्त अरीबा ने अयान के साथ गुजारा है तो कुछ ना कुछ माहौल बना होगा, तो तबीन अयान के साथ अब मुकम्मल तौर पर नफरत कर सकती है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है? अगर अयान को अपनी गलती का एहसास होता है तो ये जाता है तबीन के पास, तो क्या तबीन जो होगी ये अयान को माफ करने के लिए तैयार हो जाएगी? अरीबा को तो मुकम्मल तौर पर हारून की तरफ से धोखा मिल चुका है। अरीबा को इस मामले पे मुकम्मल तौर पर यकीन भी होना शुरू हो चुका है कि भाई हारून ने मेरे साथ धोखा किया और मेरा जितना भी पैसा था इसने सारा का सारा हड़प कर लिया, अब मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, एक फूटी कोड़ी तक नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से अरीबा जो होती है ये अयान के मामले पे अपनी जो कोशिशें होती हैं ये तेज कर देती है। हर वक्त अयान के बारे में सोचती है और कोशिश करती है कि अयान के क्लोज हो ताकि अयान के दिल में जगह बना सके। अरीबा कॉल करती है हारून को, इसके साथ बात करती है और कहती है कि जिस वक्त मैंने आपको कॉल की थी मैं आपकी तरफ आ रही थी तो आगे से आपने मुझे बोला कि मत आओ, मैं मीटिंग में मसरूफ हूँ, और जब मैं पार्क में आई तो आपको देखा कि आप एक लड़की के साथ मौजूद थे और आपने मुझे झूठ क्यों बोला। ये बातें जब हारून सुनता है तो आगे से हारून जो है फौरन मुकर जाता है। अरीबा को कहता है कि ये अब क्या कह रही हैं, इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रही हैं, मैं लड़की के साथ मौजूद था, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो इसी वजह से आप मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम मत लगाए, मैं मीटिंग्स के अंदर ही था। अब हारून फौरन मुकर रहा है। अरीबा ने अपनी आंखों के साथ देखा है, अरीबा यहाँ पर बोलेगी कि मैंने भाई खुद देखा है तो मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ, आपने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया, ये इतना बड़ा धोखा मेरे साथ आप क्यों कर रहे हैं। तो हारून जो होगा ना यहाँ पर इनकार करेगा। अगर अरीबा बात नहीं मानती, जिद करती है, तो हारून बोलेगा कि जी बिल्कुल मैं था लड़की के साथ, आप क्या कर लेंगे, मुझे बताएं तो सही, आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो है वो आपकी बातें नहीं मानूंगा, मेरे साथ लड़की भी मौजूद थी, मैं मीटिंग्स भी नहीं कर रहा। तो फिर अरीबा अगर अपने जो पैसे इसने दिए हैं वो मांगने की कोशिश करती है तो हारून जो है इससे इनकार कर देगा, क्योंकि अरीबा के पास किसी किस्म का कोई प्रूफ ही मौजूद नहीं है। अरीबा ने ऐसे सबूत ही नहीं लिए कि ये जाकर किसी को बताती है, पुलिस को जाकर बताती है तो पुलिस जो होगी इस प्रूफ के ऊपर यकीन करेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो अरीबा यहाँ पर फंसी हुई है, तो ये हारून की मिन्नतें तरले करेगी, प्यार से समझाने की कोशिश करेगी कि देखें कि मेरी जमा पूंजी थी, आप मेरे साथ धोखा मत करना, बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे लिए थे और अगर मेरे साथ धोखा हो गया तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। लेकिन हारून तो इस बात को समझता है कि भाई अब ये मेरे कंट्रोल में आ चुकी है तो ऐसा अब कुछ भी नहीं कर सकती, तो इसी वजह से वो खुलकर खेलने की कोशिश भी करेगा। जो मुराद है ना अयान का दोस्त, मुराद ने अपनी बेगम के साथ, इसकी कोई दोस्त हो सकती है, उसके साथ इस टॉपिक पे बात भी शेयर करता है तबीन के मामले पे कि भाई चलो तबीन को जॉब मिल जाएगी। तो ये आगे कंपनी वाले बंदे के साथ बात करता है, तो जिस वक्त ये अपनी दोस्त से पूछता है अपनी बेगम से, तो बेगम जो होती है इनकार कर देती है कि भाई वो गई तो थी। तो मुराद कहते हैं कि वो कहाँ पर गई थी, मैंने बात की है लेकिन वहाँ पर ये इंटरव्यू लेने के लिए भी नहीं गई, अगर ये इंटरव्यू देने के लिए जाती तो फिर तो बात बन जाती, लेकिन इसने वहाँ पर इंटरव्यू भी नहीं दी। अब ये बातें तबीन की दोस्त सुनती है तो वो मुराद को जवाब देती है और कहती है कि पता नहीं, इस बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जॉब स्टार्ट कर दी है और उससे अच्छी सैलरी भी मिल रही है और वो सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी भी गुजार रही है। तो मुराद आगे से फौरन जवाब देगा, इसे कहेगा कि अच्छा चलो ठीक है, लेकिन कौन हो सकता है, किसने इसे जॉब दी है
और इतनी अच्छी जॉब, इतनी अच्छी सैलरी इसे मिली है, तो ये दोनों बड़े परेशान हो जाएंगे और ये डिटेल लेने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन तबीन के सामने शरियार की असलियत भी खुलकर आ चुकी है। शरियार जो होता है नीचे काल पे बात कर होता है किसी के साथ कि भाई अल्लाह का शुक्र है कि भाई हमारी जो वो इज्जत बच गई है। अगर तबीन के सामने सब कुछ खुलकर आ जाता तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता और हम कहीं के भी नहीं रहते। तो जब ये बातें शरियार कर होता है काल पे, तो पीछे से तबीन जो होती है ये बातें सुन लेती है, और जब तबीन ये बातें सुनती है तो ये फर्ज शरियार के पास आती है, आकर बात करती और कहती कि भाई अल्लाह ने किस बात से बचा लिया और किस बात की आपको बदनामी की फिक्र थी, मुझे बताएं तो सही, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब जहाँ पर जॉब नहीं थी तो आपने मुझे जॉब क्यों दिलवाई? अगले बंदों के साथ मिलकर क्या मेरी इतनी वैल्यू नहीं है? तो शरियार जहाँ पर समझाने की कोशिश करेगा तबीन को, इससे कहेगा कि मैं आपको चाहता था, क्योंकि तबीन नाराज हो जाएगी, जहाँ से जाने लगेगी, ये बोलेगी मैं जॉब भी नहीं करना चाहती। तो शरियार जो का प्यार से समझाएगा, इसे बोलेगा कि मैं आपको नहीं खोना चाहता था, मोहब्बत करता था आपसे, तो इसी वजह से मैंने जो वो आगे जाकर बात की, सिफारिश की कि किसी भी तरीके से आपको जॉब मिले, चाहे मुझे नुकसान क्यों ना हो। तो ये बातें जब तबीन सुनेगी तो फिर हो सकता है कि तबीन जो है ना ये प्यार से समझ जाए। अब देखिए कि तबीन अभी भी शरियार के साथ दिल के साथ मुखलिस नहीं है। तबीन अभी भी अयान के बारे में सोचती है, शरियार के बारे में नहीं सोचती। जो बंदा इसके साथ इतनी वफा कर रहा है, अपना सब कुछ इसके लिए कुर्बान कर रहा है, तो तबीन को भी चाहिए कि इसे शरियार के साथ अपने आप को एडजस्ट करे। अगर ये शरियार के साथ ठीक हो जाती है, मामला सारा का सारा सेट हो जाता है, तो देख लेना कि ये शरियार जो होगा ये तबीन को खुश रखने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। जो अरीबा होती है ना, ये अयान के साथ खुद टक्कर लेती है, गिरती है, अयान इसे थाम लेता है, मामलात जो होते हैं चलना शुरू हो जाते हैं। अरीबा जो होती है ये अयान को अपने साथ लेकर अपने घर में पहुंच जाती है। आगे से तबीन जो होती है ये दरवाज़ा जब खोलती है तो अरीबा जो होती है ये फ़ौरन तबीन को जवाब दी। तबीन हैरान हो जाती है, पूछती कि अरीबा तुम? तो अरीबा कहती कि जी मैं, लेकिन ये नहीं पूछेंगी कि मैं किसके साथ हूँ। तो तबीन जो होती है फ़ौरन जवाब देगी, इससे कहेगी भाई किसके साथ? तो अरीबा जो होगी इसे अयान को दिखाएगी। तो यहाँ पर तबीन अयान और अरीबा को एक साथ देखेगी तो उसके बाद तबीन के दिल में नफरत पैदा होनी चाहिए। ये ना हो कि ये फिर से शक में चली जाए, ये इसके दिल में अजीब तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाए। नफरत 100% पैदा हो और ये अयान को नफरत की निगाह से देखे। भाई ये इस किस्म का घटिया इंसान बन चुका है। इसकी सोच देखें कि उस लड़की के साथ ये आज भी घूम रहा है जिस लड़की ने हमेशा ऐसे धोखा दिया, जिस लड़की ने कभी भी इसके साथ वफा ही नहीं की। अब अगर तबीन की असलियत खुलकर भी आती है अयान के सामने, अयान आकर माफ़ी मांगता है, मिन्नतें तरले करता है, समझाने की कोशिश करता है, तो मैं तो तबीन को यही कहूँगा कि ये कभी भी अयान को माफ़ ना करे। जो इंसान इसके लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, जो इंसान इसके लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है, तो तबीन को चाहिए कि उसी के बारे में से सोचे और उसी के साथ शादी करे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है, क्या तबीन और शरियार की जो वो शादी हो पाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली साथ में अगर जिस हिसाब से तबीन के सामने शरियार की असलियत आई है तो क्या तबीन ये जॉब छोड़कर आ जाएगी? अगर जॉब छोड़ती तो उसके बाद इसे अपनी गलती का एहसास कैसे होगा? और जिस हिसाब से शरियार ने खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो तबीन इसके बारे में क्या रिस्पॉन्स देगी? क्या तबीन और शरियार की शादी हो पाएगी? लास्ट में फीडबैक।